ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 23/3/1970, 23 मार्च 1970। इस मुरली का शीर्षक है सच्ची होली मनाना, अर्थात बीती को बीती करना। होली, सच्ची होली मनाना माना होली, अर्थात बीती को बिंदी करना। आज बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आज बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं? फ़र्क है व एक ही है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, फ़र्क है या एक ही है? रूहानी बच्चों को देखते आज विशेष क्या बात देख रहे हैं? हर चलन की विशेषता होती है ना, तो आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं? आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर एक की पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्प्रिट को देख रहे हैं। बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड क्या है और स्थिति की स्प्रिट क्या है, उसको देख रहे हैं। जितनी जितनी स्प्रिट होगी उतनी ही स्पीड भी होगी। अब बाबा बच्चों से कहते हैं, जितनी जितनी स्प्रिट होगी उतनी ही स्पीड भी होगी। तो ये देखकर हर्षा हो रहे हैं। स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। आज बाबा कहते हैं, आज होली कैसे मनाई? आज होली कैसे मनाई? उस दिन, उस टाइम पर 23/3/1970 को होली होगी। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, आज होली कैसे मनाई? सूक्ष्म वतन में मनाई, वतन में भी कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई कि यहाँ भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से मनाई? होली मनाना, अब बाबा बता रहे हैं, होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना। अब बाबा होली की परिभाषा बता रहे हैं। होली मनाना अर्थात आज के दिन जो भी हुआ सो हुआ, कहते हैं ना, जो हुआ सो हो गया, और बीती सो बीती का पाठ पक्का करना। यहाँ ही होली मनाना। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, ये है होली मनाना, अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने के लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है, तो यह प्रतिज्ञा करना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बात का चिंतन में लाना। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की जो स्पीड होती है, माना स्पीड माना गति। पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, उसमें अगर कमी आती है, ढीला होता है पुरुषार्थ, कमी आने लगती है, तो उसकी बात क्या होती है? बीती हुई बात को चिंतन में लाते रहते हो। जो बीत गया उसको चिंतन में लाते रहते हो। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना, चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। एक होता है ना मन में रखना, बात मन में रखी, बहुत टाइम तक रखी रही। एक होता है चिंतन में लाना, उसको बार बार सोचे जा रहे हैं, बार बार सोचे जा रहे हैं, जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए। तीसरी होता है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं, होली मनाने के लिए बुलाया है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों के साथ होली मनाने आए हैं, होली मनाने के लिए बुलाया है ना। तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं, दूसरा क्या करते हैं? बाबा कहते हैं होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं, दूसरा क्या करते हैं? एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना होता है और मनाने में मिठाई खाते हैं। यहाँ आप कौन सी मिठाई खाएंगे? बाबा कहते हैं जलाने के बाद मनाना होता है, मनाने में मिठाई खाते हैं। तो आप कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो बताया कौन सा लगाना है, अब मिठाई क्यों खाते हो? जब ये रंग, एक रंग कौन सा लगाना है? एक बाप के संग का रंग। जब ये रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। जब बाप के संग का रंग लग जाता है, ऊंचे से ऊंचा रंग कौन सा है? शिव बाबा के संग का रंग। तो जब बाबा के संग का रंग लग जाता है तो सब मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि हमारा बाबा तो है ही शांति का सागर।
अपने व दूसरे को बीती को ना देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसीलिए मिठाई का नियम है। होली पर क्या करते हैं? मंगल मिलन। मंगल मिलन अर्थात अर्थ क्या हुआ? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं। तो जब ये रंग लग जाता है तब मधुरता आ जाती है। तो फिर कौन सा मिलन होता है? आप लोग सम्मेलन करके आए हो ना, बाप दादा ने ये जो भट्टी बनाई है वह फिर संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो तो ये सम्मेलन हो, तब सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया, बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं, तो इस मिलन का यादगार ये मंगल मिलन है। बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़ों से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलन। बाबा कहते हैं बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा से बड़ा मिलन कौन सा है? संस्कारों का। जब संस्कार टकराते हैं आपस में एक दूसरे से, तभी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। आपस में ब्राह्मणों के संस्कार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है, ना कि वह सभी सिद्धि प्राप्त करती हैं। बाबा कहते हैं देवियों का गायन है, उनके गायन गाया जाता है, ना कि वह सिद्धि प्राप्त करती हैं। कोई भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियाँ। अगर कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, आप भक्ति में देखते हैं कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो क्या करते हैं? उनको सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियाँ। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब ये सिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। कोई सिद्धि को प्राप्त करना हो तो किसके पास जाएंगे? देवियों के पास जाएंगे। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब दूसरे को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यों बड़ी कहाँ लगती है? बाबा कहते हैं सबसे जास्ती जो भक्तों की लाइन लगती है वो कहाँ लगती है? खूब लंबी लाइन लगती है। देखते हैं आप कितने देवियों के पूर्णागिरी चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, कितनी लाइन लगती है। तो सबसे जास्ती बाबा कहते हैं लाइन कहाँ लगती है, क्यों लगती है? देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है, इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वही कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में ही बच्चे देखेंगे। बाबा तो गुप्त है, ये बाप दादा तो सबको प्रत्यक्ष है नहीं, सबको तो पता नहीं बाबा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही दिखेंगे। तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़ी ते बड़ी क्यों भक्तों की बच्चों के यादगार के रूप पर ही लगती है। लेकिन ये क्यों लगेगी कब? जब ये लंबी जो लाइन लगती है ये लगेगी कब? जब संस्कार न मिलने का एक शब्द निकल जाए तब वह क्यों भी लगेगी। जब ये शब्द निकल जाए कि हमारे तो संस्कार नहीं मिलते हैं, जब ये खटपट का क्यों निकल जाए तब ये क्यों लगेगी। इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। ये संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज़ को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिल को मिलाना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेंगी। और संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेंगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब ये संस्कार ही मिल जाएंगे। ये है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम सिद्धि को स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाती हैं तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना, माना किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर देना है कोई बात के लिए, तो ये दोनों बातें जब आ जाती हैं तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती हैं।
सिर्फ इन दो बातों का ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना भविष्य का अधिकार लेना है। ये किनों की भट्टी है मालूम है? बाबा कहते हैं किनों की भट्टी है। ये जो भट्टी होती है मधुबन में, भट्टी कराई जाती है ना मधुबन में, तो ये भट्टी बाबा पूछते हैं किसकी भट्टी है मालूम है? इस भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों को तिलक के बजाय चीज़ देते हैं और औरों को तिलक लगाया। बाबा ने कहा आप लोगों को तिलक के बजाय कुछ चीज़ देते हैं, औरों को तिलक लगाया। इस भट्टी को लगानी है चिंदी। तिलक छोटा होता है, चिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी है चिंदी। तो तिलक तो छोटे भी लगाते हैं लेकिन चिंदी बड़े लगाते हैं। जब से जिम्मेदारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं तब चिंदी को धारण करते हैं। बाबा कहते हैं तिलक तो छोटे भी लगाते हैं, छोटे बच्चे भी तिलक लगाते हैं माना, लेकिन चिंदी बड़े लोग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब जिम्मेदारी के अपने ऊपर रखते हैं तो चिंदी लगाते हैं। तो तिलक अच्छा व चिंदी अच्छी। आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो, सर्वेसेबल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी है, नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। बाबा कहते हैं सर्वेसेबल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी है। इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती हैं। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है? जैसे वो लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? जैसे वो लोग कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? बालक सो मालिक, बालक सो मालिक। ये स्लोगन विशेष इस ग्रुप का है। अब नाम भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला। इस भट्टी में क्या करना है? भाषण भी ये करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। इस भट्टी में कमाल यही करना है जो एक अनेकों को संस्कार में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार अपने संस्कार नहीं, एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना लें तो क्या होगा? समाप्ति। समाप्ति करने वाला ये ग्रुप है और फिर स्थापना करने वाला भी ये ग्रुप है। समाप्ति क्या करनी है? बाबा कहते हैं समाप्ति क्या करनी है, पालना क्या करनी है और स्थापना क्या करनी है। बाबा कहते हैं समाप्ति करने वाला ये ग्रुप है। अब बाबा पूछते हैं समाप्ति क्या करनी है, पालना क्या करनी है और स्थापना क्या करनी है। तीनों बातें बाबा समझाते हैं। ये तीनों ही टॉपिक्स इस भट्टी में स्पष्ट करने हैं, इसीलिए त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। क्या क्या करना है इसको स्पष्ट और सरल रीति से प्रैक्टिकल में ला सकें, वर्णन तक नहीं। प्रैक्टिकल में आ सकेगा तो औरों को भी करा सकेंगे। अब क्या क्या करना है तो बाबा कहते हैं इसको प्रैक्टिकल में लाओ, है ना, धारण करो। तो जब प्रैक्टिकल में लाओगे तो औरों से भी करा सकोगे। ऐसी बातें स्पष्ट करनी है। लेकिन बिंदी रूप बनकर के ये तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे, इसीलिए आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखने। बाबा कहते हैं आप सभी होली मनाने आए हैं इस ग्रुप की सेरेमनी देखने। ये भी सौभाग्य समझो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं इसको सौभाग्य समझो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। देखना अर्थात अपने को श्रेष्ठ बनाना, ये है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप हैं। तो बाबा के सामने जो गुरु बैठा है, बाबा उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उनको नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा के सामने जो भी गुरु आता है, जिस भी शहर से आता है, जिस भी कहीं से भी आते हैं, तो बाबा उस हर ग्रुप को नशा चढ़ाते हैं। तो बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है उसको बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं छोटे तो बिंदी लगाते हैं, छोटे तो तिलक लगाते हैं, लेकिन आपको हम चिंदी लेकर दे रहे हैं। चिंदी माना जो बड़े लोग लगाते हैं, जो बड़े लगाते हैं, जो सर्व के शुभ चिंतक हों। तो बाबा बच्चों से कहते हैं वैसे ही संबंध में भी समीप हो, देखने वाले भी कम नहीं, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप हैं। बाप दादा के दिल पसंद रत्न है, पहले कौन आएगा?
बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं पहले कौन आएगा, लेकिन बाबा तो सबको एक ही स्पीड में देख रहे हैं। अब कोई पीछे कोई आगे, लेकिन बाबा तो चाहता है हमारा हर बच्चा नंबर 1 हो। इसीलिए 1 2 नहीं कह सकते हैं। इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही हैं। आप लोग भी जब स्पीड में इस ग्रुप में समीप आएंगे, तब फिर आपकी भी सेरेमनी होगी। फिर हर एक बड़ी बहनों को बाप दादा चिंदी लगाते रो-रेहान कर। बाबा ने फिर जितनी भी बहनें थी बड़ी, सबको चिंदी लगाई और रो-रेहान करते गए। अब बाबा दीदी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा के सामने दीदी हैं। बालक मालिक हैं, इसीलिए सामान बैठाते हैं तख्त पर। व्यक्तिगत रूप में तो सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में ये सेरेमनी होती है। बालक को मालिक बनाया, आपसे तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल के तख्त नशीन, अब हैं सर्विस के तख्त नशीन। भविष्य में होगी राज के तख्त नशीन। बाबा दीदी से कह रहे हैं, बाबा के सामने दीदी मनमोहिनी बैठी हैं, बाबा उनसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस में तो थी, बालक सो मालिक बनाए, आपसे तख्त नशीन बनाते हैं। तो साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, जब बाप दादा थे, तो भी दिल के तख्त नशीन थी दीदी। अब सर्विस में भी तख्त नशीन है, सर्विस भी उन्होंने बहुत अच्छी की है। और भविष्य में राज तख्त नशीन होगी, माना जब सतयुग होगा तो राज के तख्त नशीन होंगी। कितना नशा दीदी को बाबा चढ़ा रहे हैं। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पाठ नूंदा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बनता है। जैसे स्नेह का बंधन है, वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो ये कर्तव्य का बंधन, कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में ही है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। बाबा ने कहा कर्तव्य के बंधन में जो बाप दादा थे वो अव्यक्त रूप, कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। अब बाबा कुमार का दादी स्वप्न में, अब बाबा दादी से बात कर रहे हैं, दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। दादी से स्वप्न में भी कभी ये सोचा था कि अव्यक्त रूप से तख्त नशीन बनाएंगे। बाबा दादी से पूछते हैं स्वप्न में कभी ये सोचा था कि अव्यक्त रूप से तख्त नशीन बनाएंगे। तख्त नशीन कौन बनता है? जो सदैव नशे में और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, ये बाबा ने अभी एक मुरली में पहले भी बताया था ना, नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। नशा, निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है, अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है, बाप दादा को भी नशा होता है, ऐसे लायक बच्चे हैं। बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। अब बाबा दादी जानकी से बात कर रहे हैं, जानकी दादी से। बाबा दादी जानकी से कहते हैं अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात मूर्त। अब तक वाणी से सर्विस कर रहे हो, माना मुख से सर्विस बन रहे हो, फिर बनोगे साक्षात मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? ये जो गायन है, ना कि सभी के परमात्मा के रूप के हैं, ये गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली हैं वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में ये स्थिति आती है जो सभी साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अंत में ये स्थिति आएगी जो सभी में बाप दादा की मूर्त महसूस होगी, सभी के में साक्षात्कार होंगे, जैसे मानो बाप दादा सभी बच्चों में साक्षात्कार कराएंगे। सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगा, ये तो साक्षात बाप दादा के मूर्त हैं। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा, तो लेकिन ये कब होगा? कब? जब बाप दादा को फॉलो करेंगे तब। तो ये जो अंत रूप सभी साक्षात रूप में देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं सभी परमात्मा के रूप हैं। बाप के समान को परमात्मा का रूप कह देते हैं। ये सभी बातें यहाँ से चली आती हैं। कहते हैं ना सभी में परमात्मा का रूप है, ये बात यहीं से चली आती है। जो हम सब बाबा के ब्राह्मण आत्माएं बच्चे हैं, जो बाप दादा को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनमें बाप दादा का साक्षात्कार होगा। तो भक्ति में कहते हैं ना सभी परमात्मा का रूप है, वो इसी का ही गायन है। बाबा कहते हैं
साक्षात बाप दादा समान बनना है। अब चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है कि कितना बाबा के समान बने। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब ये चेकिंग करनी है, जितना समानता उतना सम्मान मिलेगा, जितनी समानता होगी उतना सम्मान मिलेगा। समानता से अपने सम्मान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई और कहाँ तक समानता लानी है, यहाँ चेकिंग करनी और कराना है। यह भी टॉपिक है, जितनी जिसमें समानता देखी उतना ही समीप समझो। समीप रत्न की परख समानता है। बाबा ने कहा समीप रत्न कैसा है? जो बाप दादा के समीप है, उसकी परख क्या है? समानता। वो बाबा के समान होगा, बाप दादा को फॉलो करता होगा, वही बच्चा समीप होगा बाबा के। अब बाबा दादी चंद्रमणि से मुलाकात कर रहे हैं। आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो? बाबा बच्चों से दादी से पूछते हैं, चंद्रमणि दादी से, आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि? चंद्रमणियाँ जो होती हैं उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्यमणियाँ जो होती हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? आप कौन सी मणि हो? शक्ति रूप भी और शीतल रूप भी है। इसीलिए कहती हैं मैं सूर्यमणि भी हूँ, चंद्रमणि भी हूँ। अभी नॉलेज तो आ गई है, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। बाबा ने कहा नॉलेज से लाइट तो आ गई है, लेकिन अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। जब लाइट और माइट दोनों एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती हो। अभी औरों को नॉलेज तो दे सकते हैं, बाबा कहते हैं, दादी से कहते हैं अभी औरों को नॉलेज दे सकती है, लेकिन अभी माइट नहीं आई है। इसीलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है, उन्हों को नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है, आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर 1 ये बनेगी। कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे। अब बाबा कहते हैं दोनों ही बढ़ाना है, लाइट भी देनी है, माइट को भी आगे करना है। कोई दोनों में है। 3 क्वालिटी हैं। जब बाप दादा चिंदी पहनाते हैं तो सभी तालियां बजा। बाबा चिंदी पहनाते हैं, बाबा कहते हैं चिंदी पहनाते हैं तो तालियां बजा रहे हैं। सतयुग में बजेंगी शहनाइयाँ, अभी बजती हैं तालियां। सतयुग में बजेंगी शहनाइयाँ, अभी क्या बजती हैं? तालियां। अब बाबा निर्मल शांता दादी से मतलब बात कर रहे हैं। तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो? दादी से कहते हैं तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो? संगम पर ताज, तिलक, तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। एक जन्म की देन अनेक जन्म तक चलती है। जो एक जन्म का जो प्रारब्ध है वो 21 जन्म तक चलेगा और हर युग में चलेगा। तो बाबा कहते हैं वैसे ही बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। ये एक जन्म अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में ख़त्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में ख़त्म करने के कारण कभी कभी फोर्स से रूप में ले आता है। अब एक जन्म का जब अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में जब ख़त्म होता है, कभी कभी फोर्स से वो हिसाब किताब ख़त्म होने आता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। बाप दादा ये युद्ध देखते रहते हैं, आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते हो तो ये व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाबा कहते हैं जब साक्षी होकर देखने लगते हो तो जब कोई रोग आता है, कोई बीमारी आती है, तो क्या होता है, वो एक खेल के रूप में लगने लगती है। बाप दादा साक्षी हो देखते हैं, उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं, साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। अब बाबा दादी से पूछते हैं थकती तो नहीं हो? अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो, माना ना थकने वाले अथक। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी उतना समझो साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ ये रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। अब बाबा दादी शांतामणि से बात कर रहे हैं। श्रेष्ठता लाने का मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती है उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। माना बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कौन बनता है? जिसमें जितना स्पष्ट होगा, जितना क्लियर होगा,
जितना क्लीन होगा उतनी श्रेष्ठता आएगी। तो जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नज़दीक जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी, जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लाती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? अब बाबा कहते हैं समीप रत्न कौन से, उनकी निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। जितना जितना बाबा के समान होंगे उतना उतना समीप होंगे बाबा के, बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रतन हो, आदि सो अनादि। जो आदि रतन है वह अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार हैं। आदि रतन से ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं। आदि रतन से ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार हैं। अब बाबा दादी रतन मोहिनी से बात करते हैं। बाबा दादी रतन मोहिनी से कहते हैं, स्नेही हो व सहयोगी हो, दोनों स्नेही और सहयोगी दोनों समान हैं। जितना स्नेही होगी, जितना प्रेम करने वाली सभी को होगी, उतना सहयोगी बनता है। तो स्नेही सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। बाबा कहते हैं इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेदारी का ताज। अब बाबा कहते हैं सर्विस का ताज कैसा है? जिम्मेदारी का ताज। वह स्थूल वह सूक्ष्म है। स्नेह का ताज सूक्ष्म है, और जो जहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वहाँ डबल ताजधारी बाबा कहते हैं जहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। नंबरवार ताज तो होते हैं ना, जो ताज लगते हैं ना, बाबा कहते हैं नंबरवार ताज होते हैं। डबल ताजधारी सभी को, सब बाबा कहते हैं सबको डबल ताजधारी बाबा बनाना चाहता है, लेकिन नंबरवार ताज होते हैं ना। यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। अब बाबा लास्ट में मनोहर दादी से बात करते हैं। जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, जो विशेषता समीप लाती है। अब बाबा कहते हैं आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के स्नेही सहयोगी बनना। बाबा कहते हैं सर्व के स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, ये विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। जो सबको प्यार करने वाले होते हैं, जो सर्व के स्नेही बनते हैं, उसको सबसे प्यार मिलता है, सबका स्नेह मिलता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। अब जो सर्व स्नेही कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प व श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो। संकल्प में भी ये भावना हो, सभी का कल्याण हो। हृदय से यही भावना निकले, सभी के शुभ चिंतक हो, सभी का कल्याण हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। सत्कार का अधिकार लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा हम सभी बच्चों को बता रहे हैं होली माना बीत गई। जो बीत गई तो बीत गई। अभी क्या होता है कि जब कोई बात पास्ट की हो गई उसका चिंतन करते रहते हो, अपने चित्त पे रखते हो, सालों साल वो बात चित्त पे रखी रहती है। उसने हमारे साथ ऐसा किया था, तो उससे क्या होता है, उसका चिंतन चलता रहता है। कभी भी वो शख्स याद आता है, कभी भी वो आत्मा जब ध्यान आती है तो याद आ जाता है कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, फिर चिंतन शुरू। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट, जो बीती सो बीती, जो हुआ सो हुआ। और जब ऐसी स्थिति होगी तो माना होली। अब बाबा कहते हैं रंग कौन सा लगाना है? बाबा इस दिन होली थी, तो बाबा कहते हैं रंग कौन सा? एक सिर्फ परमात्मा के संग का रंग। अब मिठाई कौन सा? बाबा कहते हैं जितना जितना रंग बाबा का लगेगा, जितना जितना बाबा के समीप रहेंगे, उतना उतना मधुरता की मिठाई, माना मुख से फूल झड़ेंगे, माना मुख से सभी से मधुर वचन निकलेंगे।
तो बाबा कहते हैं मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। तो ये मिठाई होली जलाने के बाद मिठाई खाते हैं ना, मनाने के बाद, तो बाबा कहते हैं जब मनाई जाती है उसके बाद मिठाई खा जाती है। तो बच्चों को अब क्या करना है, बीती सो बीती। दूसरी बात बाबा कहते हैं संस्कारों को मिलाना है। जब संस्कार मिलेंगे तभी जय जयकार होगी। आपस में संस्कारों को टकराना नहीं है, संस्कारों को, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को आपस में संस्कारों को मिलाना है। तभी तो बाबा कहते हैं जितना संस्कार मिलेंगे उतना ही जय जयकार होगी। कि बाबा दादियों से आज बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सबका शुभ चिंतक बनना है, सबकी चिंताओं को मिटाने वाले शुभ चिंतक हो, शुभ चिंतक बनना है। शुभ चिंतक बनने से सभी चिंताएं मिटती हैं, तो सभी को शुभ चिंतक बनना है। ये थी हमारे प्यारे बाबा की 23/3/1970 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।